एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि कैन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम इफ फर्स्ट पार्ट है उसका कि अगर एंगल डी प्लस एंगल बी का सम इक्वल हो 180 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर हम इसको नेम देंगे ए बी सी एंड डी। अब क्वेश्चन के अंदर है, हमसे पूछा हुआ है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल डी और एंगल बी इन दोनों का सम हो 180 डिग्री। तो फर्स्ट पार्ट ये है, तो हाँ ये हो सकता है। पहले तो हम चेक करते, देखो पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है कि उसके जो अपोजिट एंगल हैं वो इक्वल होने चाहिए, मतलब कि एंगल डी ये इक्वल होना चाहिए एंगल बी के और एंगल ए ये इक्वल होना चाहिए एंगल सी के। अब इसके अंदर है कि एंगल डी और एंगल बी इन दोनों का सम है 180 डिग्री और ये दोनों इक्वल भी हैं, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि एंगल डी इक्वल होगा एंगल बी के और इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी 180/2 यानी कि 90 डिग्री। तो इस केस के अंदर ये जो दो एंगल होंगे ये हो जाएंगे 90 डिग्री। तो हमसे पूछा हुआ है कि क्या ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है, तो हाँ ये हो सकता है अगर एंगल डी इक्वल हो एंगल बी के और साथ ही साथ एंगल ए इक्वल हो एंगल सी के। तो देखो ये दोनों 90 डिग्री बनेंगे ना, तो नॉर्मली ये दोनों भी 90 डिग्री बन जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा कि ये एक पैरेललोग्राम तो होगा ही, साथ साथ ये एक रेक्टेंगल भी होगा। इसकी फिगर कुछ ऐसे बनेगी, यहां पर है ए बी सी एंड डी। देखो ये दोनों एंगल हो जाएंगे 90-90, इन दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री और ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो एक एंगल की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। तो उस केस के अंदर ये बन जाएगा एक रेक्टेंगल, और हमें पता है कि सारे रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होते हैं। तो हाँ ये एक पैरेललोग्राम बन सकता है अगर एंगल डी इक्वल हो एंगल बी के और एंगल ए इक्वल हो एंगल सी के। इसके सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा हुआ है कि क्या ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो सकता है अगर ए बी इक्वल हो डी सी के, जो कि 8 सेंटीमीटर। तो हम ऐसा करेंगे, हम ड्रॉ कर लेंगे, हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। इसके अंदर है ए बी सी एंड डी। तो इसमें बोला हुआ है कि ए बी इक्वल है डीसी के और इन दोनों की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है कि ए डी की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और बीसी की लेंथ है 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है? नहीं, एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में ये कंडीशन होती है कि उसकी दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, मतलब कि ये इसके इक्वल होनी चाहिए थी, यानी कि ए डी शुड बी इक्वल टू बी सी। बट ऐसा नहीं है, इसीलिए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कैन नॉट बी अ पैरेललोग्राम। क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल नहीं है, इसलिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। अब इसके थर्ड पार्ट में पूछा है कि अगर एंगल ए 70 डिग्री हो और एंगल सी 65 डिग्री हो, तो क्या ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा। तो हम ड्रॉ करते हैं एक पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी। तो इसमें है कि एंगल ए है, ये है 70 डिग्री और एंगल सी है, ये है 65 डिग्री। बट हमें पता है कि पैरेललोग्राम के लिए एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल सी के और एंगल बी ये इक्वल होना चाहिए एंगल डी के। बट हमारे क्वेश्चन के अंदर एंगल ए इक्वल नहीं है एंगल सी के, है ना। क्यों? क्योंकि एंगल ए की वैल्यू है 70 और एंगल सी की वैल्यू है 65। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ए बी सी डी इज नॉट अ पैरेललोग्राम। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जो कि पैरेललोग्राम ना हो और उसके एग्जैक्टली दो अपोजिट एंगल इक्वल हो। ठीक है, तो हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम ड्रॉ करते हैं, तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि इसके देखो ये दो एंगल तो इक्वल हैं, मगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा। तो ये जो शेप बन जाएगी, ये बन जाएगी एक काइट की। हाँ, तो ऐसा पॉसिबल है कि हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करें जिसके अंदर दो अपोजिट एंगल तो इक्वल हो, बट बाकी के दो अपोजिट एंगल इक्वल ना हो। तो ऐसी शेप बन सकती है। तो एक रफ फिगर बनानी थी, तो हमने बना दी। इसको हम कुछ नेम दे देंगे ए बी सी एंड डी। और इसके बाद आप लिख देना कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बट एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल डी। और ये शेप होगी, ये शेप बन जाएगी एक काइट की।
फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है कि द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो 3:2। मतलब कि एक पैरेललोग्राम है, उसके दो एडजेसेंट एंगल, लेट्स से ये एंगल और ये एंगल, अगर ये एंगल 2x है तो ये एंगल होगा 3x, ऐसा कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल, हमें सारे एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो ये पैरेललोग्राम है ए बी सी एंड डी, इसके अंदर ये जो दो एंगल है ये हमें गिवन है रेशियो में 2:3। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे लेट द रेशियो बी एक्स। फिर हमें पता है ना, जैसे अगर ऐसे गिवन होता है कि 3:2 के रेशियो में है तो हम एक चीज को मान लेते हैं 3x, सेकेंड एंगल को हम मान लेंगे 2x। तो हम लिखेंगे कि लेट द रेशियो बी x, तो एंगल A विल बी इक्वल टू 2x एंड एंगल B विल बी इक्वल टू 3x। ठीक है, अब हमें पता है कि एंगल D एंगल B के बराबर होगा और एंगल A एंगल C के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल अपोजिट एंगल्स है एक पैरेललोग्राम के। तो हम यहां पे लिखेंगे एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C और एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D। ब्रैकेट में हम रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, यानी कि एंगल C की वैल्यू हो जाएगी जो एंगल A की वैल्यू है यानी कि 2x, और एंगल D की वैल्यू हो जाएगी जो एंगल B की वैल्यू है यानी कि 3x। तो हम अपनी फिगर में भी लिख लेंगे एंगल D की वैल्यू हो जाएगी 3x और एंगल C की वैल्यू हो जाएगी 2x। ठीक है, हमारे पास चारों एंगल आ गए। तो हम अगर इन चारों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना सम आएगा? तो सम आएगा 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो हम लिखेंगे इन क्वाड या फिर इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी ये इक्वल होगा 360 डिग्री के। क्यों? रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इन सब का सम होगा 360 डिग्री के बराबर। अब हम एक एक करके सबकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो एंगल ए की वैल्यू है 2x, बी की वैल्यू है 3x, एंगल सी है 2x और एंगल डी है 3x। इन सब का सम है 360 के बराबर। अब हम इन सबको ऐड कर लेंगे। 2 + 3 5 और 2 + 3 5, 5 और 5 10। तो इन सब का आंसर आ जाएगा 10x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 360/10 यानी कि 36 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। अब हमें क्या करना है? सभी एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो एंगल A इक्वल है 2x के, यानी कि 2 × 36 यानी कि 72 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू है 72 डिग्री। इसी तरीके से एंगल C भी एंगल A के बराबर है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 72 डिग्री। फिर हम निकालेंगे एंगल B की वैल्यू। तो एंगल B है 3 × x यानी कि 3 × 36। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18, 1 कैरी, 3 3 9 10। तो इसकी वैल्यू हो गई 108 डिग्री। एंगल B बराबर है एंगल D के, तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 108 डिग्री। तो इस तरह हमने सबकी वैल्यू निकाल ली। एंगल A की वैल्यू आई 72 डिग्री, एंगल B की वैल्यू आई 108 डिग्री, एंगल C की वैल्यू आई 72 और एंगल D की वैल्यू है 108 डिग्री। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम 6th क्वेश्चन करेंगे। 6th क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मतलब हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है और इसके अंदर ऐसा दिया हुआ है कि इसके जो दो एडजेसेंट एंगल हैं वो इक्वल है। मतलब अगर ये A है और ये B है तो एंगल A इक्वल होगा एंगल B के। हमें क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, फाइंड मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें सब एंगल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इज इक्वल टू एंगल B
ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्या, क्योंकि ये गिवन है तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे गिवन। ठीक है, अब हमें पता है कि एंगल सी इक्वल होगा एंगल ए के और एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के। तो हम लिखेंगे एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि ये दोनों हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, है ना। एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी के और एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के। ठीक है, तो अब देखो एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, तो फिर ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे आपस में, राइट। देखो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसका मतलब चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो देखो एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, एंगल बी इक्वल है एंगल डी के, तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, एंगल बी इक्वल है एंगल डी के और एंगल ए इक्वल है एंगल सी के, तो ये एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के। तो हमारी ये एक इक्वेशन बन जाएगी कि मतलब चारों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हम अज्यूम कर लेंगे कि इन सभी की वैल्यू है x। तो लेट अ वैल्यू ऑफ एंगल बी x, यानी कि इसकी वैल्यू भी x है, इसकी वैल्यू भी x है, ये भी x है और ये भी x है। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 360 डिग्री के। क्यों? क्योंकि ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो इसलिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी की वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबकी जगह एक्स वैल्यू पुट करेंगे, मतलब एंगल ए की वैल्यू एक्स है, बी की भी एक्स है, सी की एक्स है, डी की एक्स है, तो इन सबकी हम वैल्यू पुट करेंगे। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ये क्या हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 360 डिग्री, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 360/4। क्यों? क्योंकि 4 यहां पे मल्टीप्लाई कर रहा है, हम इसको इधर भेजेंगे तो ये करेगा डिवाइड। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 360/4, इन दोनों को हम कैंसिल कर लेंगे, तो 4 9 36 और 0, तो x की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी इन चारों एंगल की वैल्यू होगी 90 डिग्री। 7 क्वेश्चन में हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है HOPE और इसके अंदर हमें एक ये एंगल गिवन है 70 डिग्री और एंगल EHP गिवन है जिसकी वैल्यू है 40 डिग्री और हमें निकालनी है x, y, z इन तीनों एंगल की वैल्यू। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आंसर। तो सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले देखो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। क्यों? ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये इसको कट कर रही है, तो ये दोनों जो एंगल हैं ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर, मतलब कि इन दोनों एंगल का सम इक्वल होगा 180 डिग्री। तो ये 70 डिग्री है, अगर हम 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो हमें इस एंगल की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे इन फिगर एंगल POH प्लस एंगल POQ ये इक्वल हुआ किसके? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर। ठीक है, अब एंगल POH की हमें वैल्यू निकालनी है और एंगल POQ इसकी वैल्यू हमें गिवन है 70 डिग्री, तो हम यहां पे लिखेंगे 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस 70 को इधर लेके जाएंगे, तो एंगल POH इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। तो इस एंगल की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है कि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल x इक्वल होगा इस एंगल के, तो एंगल x की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल POH और ब्रैकेट में आप रीजन देना अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एंगल x की वैल्यू हो जाएगी 110 डिग्री। ठीक है, हमने x की वैल्यू निकाल ली, ये आ गई 110 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अब ये फिगर देखो, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं
देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये लाइन एक ट्रांसवर्स है। तो ये जो दो एंगल बनेंगे, ये दो एंगल क्या होंगे? ये दोनों एंगल होंगे वर्टिकली, सॉरी ये दोनों एंगल होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये दोनों एंगल होंगे इक्वल, यानी कि ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। तो ये एंगल है 40 डिग्री, तो y की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे कि एंगल y विल बी इक्वल टू एंगल EHP। रीजन, ये दोनों कौन से हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल y की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री। ठीक है, हम यहां पे लिख लेते हैं एंगल y की वैल्यू है 40 डिग्री। अब आप इस फिगर को देखो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है HPO, और इस ट्राइंगल के अंदर हमें दो एंगल पता है, एक ये एंगल जिसकी वैल्यू है 110 और एक ये एंगल जिसकी वैल्यू है 40। तो हम तीसरे एंगल की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि इन तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिखेंगे इन ट्राइंगल HOP एंगल Z प्लस एंगल POH प्लस एंगल Y, इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री। और रीजन आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो एंगल Z की वैल्यू हमें निकालनी है। एंगल POH इसकी वैल्यू है 110 डिग्री, एंगल Y की वैल्यू है 40 डिग्री, और ये सब इक्वल है 180 डिग्री के। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, Z यहीं पर, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो 110 और 40 इन दोनों का सम हो जाएगा 150 इक्वल्स टू 180। अब हम इस 150 को इधर लेके जाएंगे, तो एंगल Z की वैल्यू होगी 180 माइनस 150, यानी कि 30 डिग्री। तो एंगल Z की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ठीक है, हम अपना आंसर लिखेंगे, देयरफॉर एंगल X इक्वल्स टू 110 डिग्री, एंगल Y की वैल्यू है 40 और एंगल Z की वैल्यू है 30। ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।